ऑलराइट, नाउ द फाइनल पार्ट इज कि अब आपको नया एम्प्लॉय ऐड करने के लिए उसकी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए हम लोगों के पास एम्प्लॉय डाओ इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, जो डेटाबेस का जितना भी काम हम कर रहे हैं वो फिलहाल इधर करने वाले हैं डाओ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नाउ अब आपको क्वेरी चलानी है। क्वेरी चलाने के लिए आपको डेटाबेस कनेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यू जस्ट नीड दिस कनेक्शन ओवर हियर। आपको उस कनेक्शन की इधर भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहीं से कनेक्ट कॉल करेंगे। क्योंकि आप देखो ना, हमने गेट कनेक्शन कॉल कहीं किया ही नहीं है। दिस मेथड फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू कॉल दिस, आपको ये कॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डाओ इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, तो लेट्स क्रिएट अ कनेक्शन। क्योंकि गेट कनेक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो कनेक्शन है, इसलिए हम लोगों को इसको डिफाइन करना है इधर। एम्प्लॉय डाओ इम्प्लीमेंटेशन का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एंड हियर आई कैन डिफाइन दिस डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, क्योंकि हम लोगों ने वहां से एक एक्सेप्शन थ्रो की थी जिसका नाम है IO एक्सेप्शन। अब जब आप सिंपल जावा का कंसेप्ट क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जहां से भी इस फंक्शन को कॉल करोगे वहीं पर ये वाली एक्सेप्शन आपको मिलेगी। तो हमने यहां से कॉल किया तो ये एक्सेप्शन यहां पर आ गई, तो इसको भी थ्रो करो यहां से। ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, अब यहां से थ्रो करके आगे भेज दिया आपने, तो जहां भेजा है वहां एरर आ गई होगी। तो आप एम्प्लॉय डाओ को कहां से कॉल कर रहे थे, कंट्रोलर से कर रहे थे ना, तो कंट्रोलर के पास एरर आ गई। अब ये भी थ्रो करेगा, तो इसको भी आगे थ्रो कर दो। अब ये बोलेगा ये फिर एक एरर है, क्योंकि इसको कहां से कॉल किया था, मेन से किया था। अब मेन के पास एक एरर है, तो नाउ थ्रो दिस। अब कहीं एरर नहीं है, क्योंकि मेन यानी कि अब आप ये मेन से जब थ्रो करते हो एक्सेप्शन को, तो इट मींस जावा जेवीएम इज गोइंग टू हैंडल दैट एक्सेप्शन, हमें नहीं करनी, जेवीएम हैंडल करेगा। ऑलराइट, सो वी हैव दिस गेट कनेक्शन अवेलेबल, कनेक्शन आ गया अपने पास। नाउ द क्वेरी, अब आती है अपनी माई एसक्यूएल की क्वेरी। क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या क्या जाना है, अपने पास चार चीजें हैं, तो अभी उन चारों चीजों के लिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली यहाँ पे भी अपने पास ऑप्शन है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि जो सिंटेक्स में यूज करने वाला हूँ वो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। तो अपने पास दो तरीके हैं अभी। एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पहला तरीका जो हम यूज कर रहे हैं, इसको चलाने के लिए जहां पे भी जो वैल्यूज जानी है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दो आप। ओके, और प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करने के लिए वी हैव कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट पहले से अवेलेबल है, इसीलिए कनेक्शन की जरूरत नहीं यहाँ पर। हियर वी पास द क्वेरी। ठीक है, अब ये कोई एक्सेप्शन वगैरह थ्रो करेगा क्वेरी के रिलेटेड की, एसक्यूएल एक्सेप्शंस आती हैं कि एसक्यूएल के रिलेटेड पैरामीटर्स पास किए, वैल्यू आएगी नहीं आएगी, गलत हुआ, तो इन सब चीज़ों के रिलेटेड अपने पास एक्सेप्शन आती है, यू कैन थ्रो दैट। ओके, या फिर इट इज़ बेटर कि आप उसको ट्राई एंड एक्सेप्ट में भी ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स पुट दिस कोड विद ट्राई कैच। ओके, नाउ आई हैव दिस स्टेटमेंट अवेलेबल। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक करके पैरामीटर्स पास करने। जैसे फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, ईएमपी डीटीओ से गेट करना है मुझे एम्प्लॉय का आईडी, तो आई विल राइट पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग 1 कॉमा। अब आपको समझ आएगा कि हम ईएमपी डीटीओ का ऑब्जेक्ट क्यों लेकर चल रहे हैं अपने साथ, क्योंकि एक ही वेरिएबल के पास सब कुछ अवेलेबल है, एक ही ऑब्जेक्ट है उसमें सारा डेटा एम्प्लॉय का। ओके, नाउ व्हेन आई हैव दिस इट इज गोइंग टू बी इंटीजर, क्योंकि हमने आईडी को इंटीजर बनाया था। ओके, देन ps डॉट सेट स्ट्रिंग करते हैं, और इसमें सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपका जाने वाला है, आईडी के बाद था एम्प्लॉय का नेम, तो वी विल राइट empdto डॉट गेट एम्प्लॉय नेम। देन ps डॉट सेट स्ट्रिंग करते हैं, सेट डबल करते हैं क्योंकि इसके बाद है सैलरी। देन empdto डॉट गेट एम्प्लॉय सैलरी। देन फिर लास्ट में आपको चाहिए होगी एक और स्ट्रिंग टू सेट द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय, empdto dot get employee department. See, this is how you add the query in Java code. तो आपने क्वेरी लिखी कि मुझे ये क्वेरी चलानी है, इसको चलाने के लिए आपने प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड ऑल ये सब यूज करना होता है। प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर अपनी क्वेरी पास करो, क्वेरी चलाने के लिए आपको उसमें क्या क्या वेरिएबल्स पास करने, ये उसका कोड। दैट्स इट, वी आर डन। एंड वंस दिस आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड ओवरऑल, तो अब आप लिखोगे ps डॉट execute update. So this is the method execute update going to help you to execute the query. ये क्या करने वाला है, it execute the SQL statement. ओके, ये जाकर आपकी SQL statement को execute करके आने वाला है। That's it, we are done. तो अब हमें add new employee को कॉल करना है, it will be able to
स्टोर द डेटा इन डेटाबेस, एक प्रिंट स्टेटमेंट डालकर यहाँ पर चेक कर लेंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, जस्ट टू मेक श्योर कि डेटा सक्सेसफुली आपका इंसर्ट हो चुका है टेबल के अंदर। एंड वी आर डन, पूरी एप्लीकेशन कनेक्ट हो गई है अपनी। अब उसके बाद सिर्फ आपको अपने CRUD ऑपरेशंस लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। आप ऐप में जाओगे, अभी आपने ऐड करने के लिए बोला है कि मुझे एम्प्लॉय ऐड करना है, ठीक है। तो पहले इसको चलाकर देखते हैं। वंस इट विल वर्क देन वी विल वर्क फॉर दी अदर मेथड्स, लाइक अपडेट करना है एम्प्लॉय को, डिलीट करना है एम्प्लॉय को, जो भी आप करना चाहते हो यहीं से करना है बस अब, ठीक है। तो यहाँ से आप बस कॉल करोगे, ये जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से आप पास कर दोगे कि क्या आईडी है एम्प्लॉय की, इसको अपडेट करना है, उसकी आईडी पास करनी रहेगी हमें। वो जाएगा अपने डाओ के पास, डाओ को इम्प्लीमेंट आपने यहाँ पे क्वेरीज ट्रिगर करनी है अपनी एसक्यूएल के अंदर। बस इतना कोड हमें रिपीटेडली चलाना है, ओके। लेट्स गो टू दिस app.java, वी आर ऑल सेट टू रन दिस प्रोजेक्ट। अब इसको चलाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, क्योंकि हमने मेवन से सेटअप किया था प्रोजेक्ट, तो मेवन से चलाओ। दूसरा ऑप्शन जो सिंपल है अभी आपके लिए, वो आप डायरेक्टली इस फाइल को एग्जीक्यूट कर लो इफ यू डोंट वांट कि मुझे अभी मेवन से चलाना है, ओके। लेट मी एग्जीक्यूट टू चेक कि हमारा कोड काम कर रहा है कि एरर आता है। लेट मी चेक 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 द URL कैन नॉट बी नल, so might be there is some issue related to database connection. Let's see, URL को null बोल रहा है भैया, कि क्यों बोल रहा है ये चेक करते हैं। db.property URL equals to this, okay. So what I can do is, so might be the issue is कि हमने कनेक्शन में db.url लिखा हुआ है, या तो वेरिएबल का नाम भी db.url होना चाहिए, या फिर ये db यहाँ से हटाओ, ओके। दिस इज माय मिस्टेक, हमें db डॉट लिखना था, तो इसका मतलब वेरिएबल का नाम भी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, db डॉट, ओके। और हमने इसको टेस्ट किया नहीं था, इसलिए पहले हमने पता नहीं किया, बट नाउ वी आर ऑल सेट। लेट्स एग्जीक्यूट अगेन, app.java को दोबारा चलाकर देख लेते हैं। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, कनेक्शन एस्टेब्लिश, वी आर डन। जस्ट गो टू दी टर्मिनल and see if the data is available. Select star from what's the name of the table, employees, and check करते हैं डेटा आया क्या, perfect, data is available। दोबारा चला कर देखते हैं for another employee। Now this time the employee is 102, name is Sam, salary is 50,000, department is IT, okay। तो इसको चलाते हैं कोड को, again it is executed and we are having 2 employees available in the database। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि देखो, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हमने, बहुत मेनी एग्जाम्पल काइंड ऑफ लेकर चलो इसको, बट लुक एट द मॉड्यूलैरिटी दैट वी हैव अचीव्ड इन दिस कोड। मॉड्यूलैरिटी वाइज कितना हमने काम किया। कंट्रोलर है अपने पास अलग, इसके अलावा अपने डाओ इम्प्लीमेंटेशन अलग, DTO का कोड अलग। वी हैव सेग्रीगेटेड एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इन द कोड। इसके अलावा और भी सेग्रीगेशंस होते हैं, ऐसा नहीं बस इतना ही है। हमने ट्राई किया कि हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, जैसे SRP को फॉलो किया सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, ओके। अभी और भी प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हो आप, या सॉलिड प्रिंसिपल्स की अगर आप बात करोगे कि और क्या क्या प्रिंसिपल हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं। बट दिस इज अ गुड स्टार्ट फॉर अस कि एक प्रोजेक्ट छोटा सा इंप्लीमेंट करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ जावा इन अ प्रॉपर वे दैट MVC एंड ऑल वर्क, उसको समझने के लिए इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर अस, ऑलराइट। अब इसके बाद हम लोग को इंप्लीमेंट करने हैं बाकी ऑपरेशन। बाकी ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कॉल करना है emp कंट्रोलर डॉट, लेट्स से डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी। अब करना क्या, एम्प्लॉय की आईडी पास करो, लेट्स से मैंने पास किया 101, तो अब एम्प्लॉय डिलीट हो जाना चाहिए 101, ओके। देन emp कंट्रोलर डॉट अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी। अब इसके अंदर क्या होगा, वी आर गोइंग टू आस्क द अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अब लेट्स से मैंने बोला 101 को अपडेट करो, क्या अपडेट करूं उसमें, वो भी तो बताओ। तो यहां से आप उसके अपडेटेड डिटेल्स भी पास कर सकते हो। उसकी अपडेटेड आईडी क्या है, अपडेटेड नाम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट, कि इसके बाद आप इसको अपडेट करके एंड ऑल ये सब करके टेस्ट कर सकते हो।